Hello everyone. So today we are going to learn 30 most important idiom and phrases, and all these idiom and phrases has come into the exams of something like चाहे वो एफकेट का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे जीडी का हो, या फिर एमटीएससी, एचएसएल, सीजीएल, ये किसी ना किसी की पीवाईक्यू जो होते हैं ना उस टाइप के हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हो। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज टू कॉल अ स्पेड। मतलब कि ये होता नहीं है कि जो एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है ना, उस तरीके का वो सेंस निकलता है इसका। तो टू हाइड द ट्रुथ ये नहीं होगा। टू स्पीक इन कोड ये भी नहीं होगा। कोड मतलब कि सीक्रेटिव लैंग्वेज है ना, सीक्रेटिव जो होता है। टू बी रूड नहीं होगा। इसका आंसर है फर्स्ट वाला, टू बी इन ब्लंट इन स्पीच। मतलब जो मुंहफट होता है ना, टू कॉल अ स्पैड, मतलब अगर तुम चोर हो तो तुमको वो चोर ही बोलेगा, ऐसा तुम्हें घुमा फिरा के कुछ सुगर कोटिंग करके कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब कि भाई कुछ गड़बड़ है और उसका सेंस किसी इंसान को लग रहा हो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो बोलते नहीं सीआईडी में कुछ तो गड़बड़ है दया, उस टाइप का। तो टू क्लीन थ्रोली तो ये नहीं होगा, फर्स्ट वन नहीं होगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, टू रन वैन ये भी नहीं होगा। टू बी स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब किसी चीज से डर जाना है ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू बी टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ओके, नाउ द थर्ड वन, टू हिट द नेल ऑन द रोड। मतलब कि किसी जो आपका टारगेट है ना एग्जैक्टली उसी के बारे में। टू हिट द नेल ऑन द रोड हेड मतलब कि ये हो गया टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि जो सही है ना आपने एग्जैक्टली वही किया है जो नीडेड है ना। तो इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। टू गेट स्टक होगा नहीं, मतलब स्टक स्टक मतलब कि फंस जाना। टू स्पीक नॉनसेंस मतलब बकवास करना ये भी नहीं हुआ। टू मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंड मतलब किसी को गलत तरीका मतलब अगर वो सही इंटेंशन के साथ भी कर रहा है तो आपको गलत ही लग रहा है, तो बोलते हैं ना किसी को आपने मिस जज कर दिया या फिर किसी की फीलिंग्स को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मतलब वो तो अच्छे इंटेंशन के साथ कह रहा है लेकिन आपको कुछ अलग लग गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, इसके लिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश होता है कि मतलब जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ के बाकी सारी बकवास करना। ठीक है, तो टू हंट, हंट नहीं होगा। ठीक है, टू हाइड एवरीथिंग तो ये भी नहीं होगा, हाइड में तो छिपाना। टू फाइट विद अदर, दूसरों से झगड़ा करना तो ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। मतलब जो मेन टॉपिक है उसके अलावा आप सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आंसर is B. Now to second, another is to cry over spilled milk। मतलब कि जो चीज खराब हो चुकी है ना आप उसके बारे में ही रोए जा रहे हो, मतलब जो अंडू नहीं हो सकती चीजें उसके बारे में मतलब कि यार ये हो गया ये हो गया, रिग्रेट होता है ना कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया, ऐसा वाला सेंस जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी अनडन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब कि पूरी रात जाकर किसी चीज के ऊपर काम करना। मिडनाइट ऑयल मतलब मतलब रात में जागना। ठीक है, बर्न मतलब उसको खत्म करना है ना। तो ऑयल खत्म कब होगा, जब तुम पूरी रात किसी दिए को जलाओगे तभी तो उसका ऑयल खत्म होता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टू वर्क एट लेट नाइट। ठीक है, टू स्लीप अर्ली नहीं, जब वो पूरी मिडनाइट की बात कर रहा है तो स्लीप अर्ली क्यों होगा, टू वेस्ट टाइम तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, रात में कोई टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी जगता है। हाँ वो बात अलग है कि सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं 3-3 बजे तक सुबह, तो वो वाला नहीं है यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब कि जिसको किसी चीज की हेजिटेशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो तुम उसे कुछ भी बोलो वो करने को तैयार है, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। इसलिए उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट सी। ठीक है, टू बुरी द हिचट तो इसका मतलब होता है कि जो पुरानी जो ओल्ड एनिमिटी होती है ना उनको भूलने, मतलब भूल जाना। ठीक है, टू स्टार्ट अ फाइट नहीं होगा। बुरी बुरी मतलब क्या होता है, बुरी का मतलब ही निकल के आता है ना कि दबाना किसी चीज को। ठीक है, तो इसको फॉरगेट से कर दो, फॉरगेट, फॉरगेट या फिर हाइड समथिंग मतलब छुपाना। बुरी मतलब दबाना, हाइड मतलब छिपाना, तो दोनों का मतलब कभी कभी लोगों को लगता है कि दोनों का एक ही सेंस है, बट एक ही सेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सेंस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी इन हॉट वाटर।
टू बी इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी क्या होता है, गर्म पानी से हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब ज्यादा गुनगुने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो एकदम खौलता हुआ गर्म पानी होता है ना, तो उससे क्या होता है, अगर उसमें हाथ आप डालोगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो गर्म, टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होगा कि अब ये मत ले लेना कि टू टेक अ बाथ, क्योंकि बाथ तो देखो आप गर्मी में भी लेते हो सर्दी में भी लेते हो, लेकिन हॉट वाटर बाथ कब लेते हो, ओनली इन विंटर्स, ठीक है। तो यहाँ कॉमन बात की बात हो रही है, इसलिए यहाँ फर्स्ट वाला नहीं होगा। इसका मतलब होगा टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब कि किसी मुसीबत में पड़ना, ठीक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब कि, वाइल्ड गूज चेज मतलब, वाइल्ड मतलब जंगली पंथी करना, है ना। और जानवर, जानवर कभी कुत्तों को छोड़ के, या फिर कुछ कुत्ते भी बेकार होते हैं, ठीक है। बुद्धि मतलब जानवरों में थोड़ी कम होती है ना, तो वो बोल सकते हैं इसको फूलिश सर्च, ठीक है। मतलब बिना बात की, मतलब मूर्खों वाली बात जो होती है ना, ये वाइल्ड गूस चीज, तो उस तरीके का सेंस आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, टू टर्न अ डीप डीफ ईयर मतलब कि, डीफ डीफ बोलते हैं ना कि बहरा, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि कुछ लोग सुन के भी बातों को इग्नोर कर देते ना, कि सुन के भी अनसुनी कर देना, तो वैसा, उससे कुछ रिलेटेड देख लो इसमें। तो टू बी फ्रेंडली नहीं होगा, टू बी मिसअंडरस्टैंड ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा टू इग्नोर समथिंग, ठीक है। डी फियर मतलब कि उससे, मतलब कोई एक पूरी इडियम एंड फ्रेजेस में ना, अगर जैसे कुछ एक्सेप्शन होती हैं, जैसे कुछ याद करनी पड़ती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती हैं कभी कभी, बट तुम देखोगे कि हर इडियम में ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होता है जो उसका जो आंसर होता है उसका सेंस दे रहा होता है, मतलब आपको थोड़ी सी उससे हिंट मिल रही होती है। अगर आपकी थोड़ी सी बुकैब जो एंटेनियम सिनोनिम्स, अगर आपको वर्ड मीनिंग थोड़ी ज्यादा याद है ना, तो आपके लिए थोड़ी ज्यादा मतलब रट्टा वाली चीजें नहीं रहती, फिर आप समझ के भी एक दूसरे से कोरिलेट करके भी चीजों को आंसर कर सकते हो, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अ बोल्ट, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि अ, एक सर मतलब, इसका मैं कैसे समझाऊंगा, अब इसका ये याद रख लो कि कुछ अचानक से कुछ हो जाना, ये सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कोई उस चीज के लिए सोच भी नहीं रहा होता है कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो वैसा हो गया ना कि ये भाई हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये फिर भी ये चीज हो चुकी है, बॉल फ्रॉम द ब्लू, है ना। तो वैसे वाला सेंस होता है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं, बाय द लीप्स एंड द बाउंड। बाय द लीप्स एंड द बाउंड मतलब कि, कैसे बोलूँ इसको, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये होती है ना भाई, लीप्स इन द बाउंड्स मतलब तुरंत की तुरंत फोल्ड करते जाओ, वैसा वाला सेंस ले लो। वेरी स्लोली तो होगा नहीं, ठीक है। ये उसमें रख लो कि भाई ये याद करने वाले में, तो इसको सेकंड ऑप्शन कर लो इसका। अब आते हैं, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो बोलते नहीं है, जो शादी में जो सहनाई टाइप की जो बजती है, जो आगे से मतलब थोड़ी सी चौड़ी होती है, पीछे से थोड़ी सी नैरो होती है, उसमें हाथ फंसा के, मुझे इमेज लगानी चाहिए थी, मैंने इमेज नहीं लगाई, बट जो बजाते हैं ना सहनाई टाइप की, सहनाई नहीं बोलते हैं उसको, कुछ पता नहीं कुछ बोलते हैं, मतलब जो शादियों में बजती है ना वैसे वाला। तो टू टू ब्लो वंस ओन, इसने क्या बोला, ओन। ओन मतलब कि ये अपने बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब देख लो कि अपने बारे में यहाँ पे किस में बात हो रही है टर्म। तो पहला, टू प्ले म्यूजिक। अब दो लोगों को पता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है पहले वाले में और दूसरे वाले में, क्योंकि ट्रम्पेट मैंने बोला कि जो शादियों में बजती है उस टाइप का, और ओन्स मतलब कि अपने बारे में। तो कुछ बच्चे इसको मैं ट्रम्पेट से लगा देंगे, बट ट्रम्पेट क्या है, गलत है। मतलब ट्रम्पेट से रिलेट करके पहला वाला लगा देंगे, लेकिन पहला वाला नहीं होगा। इसमें क्या है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब कि भाई खुद के बारे में खुद ही प्रशंसा जो करते हैं ना, टू प्रेज वन सेल्फ, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टू मिसलीड अदर्स, नहीं ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। टू इंसल्ट समवन फॉर मनी, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट मतलब कि भाई वो डर गया, उस वाले सेंस में ले लो कि उसको डर लग गया, ठीक है। टू गेट कोल्ड फीट मतलब उससे नहीं, शौक में आ जाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, तो वैसा वाला। इसलिए यहाँ टू फॉल इल, नहीं फॉल इल नहीं हुआ। टू एक्ट फोलिश इन सीरियस सिचुएशन, ये भी नहीं हुआ। टू वियर सॉक्स, तो ये भी नहीं हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, टू लूज करेज, ठीक है। तो टू गेट कोल्ड फीट मतलब कि भाई उसने अपनी हिम्मत हार दी, उसकी बस की नहीं है ये।
टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, मतलब छोटी सी लड़ाई थी उसको बड़े से झगड़े में तब्दील कर दिया, मतलब जो चीजें बातों से सुलझाई जा सकती थी वहां पर मारपीट तक की बात आ गई, है ना, कि मतलब छोटी मोटी बात को आपने इतना बड़ा उसको खींच खींच के इतना एग्जरेट कर दिया कि अब लोग आपस में हाथापाई करने को तैयार है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू एग्जरेट अ माइनर इशू। ठीक है, आंसर नंबर वन। टू वंस फिर आता है वंस इन अ ब्लू, नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ब्लू मून क्या होता है, मतलब डेली डेली आपको ब्लू मून नहीं दिखता ना, वो पूर्णमासी का जो दिन होता है, पूर्णमासी का उसी दिन दिखता है, वो भी हर पूर्णमासी के दिन ब्लू मून नहीं होता है, कभी कभी रियरली ऐसा चांस होता है, जैसे पिंक मून आपने सुना होगा, है ना। तो वैसे ही ब्लू मून मतलब कि जो चीजें बहुत रेयरली होती हैं, ठीक है, तो वैसा। तो नेवर मतलब नहीं, देखो होती तो है बट बहुत रेयरली होती है, तो नेवर नेवर नहीं हुआ। नेवर का मतलब हुआ कि कभी नहीं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली मतलब जो बहुत एक सिलेक्ट, मतलब फ्रिक्वेंटली होती रहती है, मतलब कि होती ही रहती है, हफ्ते में 4 बार हो गई, अगले महीने में 4 बार हो गई, ऐसे। ठीक है, एट अ नाइट इन अ स्लीप, तो ये भी नहीं हुआ। एट अ नाइट इन अ स्लीप क्या होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, वेरी रेयरली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज टू टर्न द टेबल्स, मतलब कि पहले तुम्हारी अच्छा टाइम चल रहा था, अब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, अगर इसका सेंस है। टर्न द टेबल्स मतलब कि पहले तुम्हारी बारी थी, तुम कुछ कर रहे थे, अब मेरी बारी है ना, कि जो पहले सिचुएशन थी उसका रिवर्स हो गया। टू रिवर्स द सिचुएशन मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, टू रिवर्स द सिचुएशन, टू टर्न द टेबल्स मतलब टू रिवर्स द सिचुएशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि भाई किसी ने भरोसा करके तुमको कुछ बताया और तुमने उसके बारे में सबको बता दिया। ठीक है, बोलते नहीं है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी और को मत बताना, बट वो इंसान उस चीज के बारे में भूल जाता है कि जो तुम्हारा दोस्त है उसका कोई और दोस्त भी हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी इंसान का सिर्फ एक ही दोस्त हो। ठीक है, और उसका जो दोस्त होगा उसका भी कोई और दोस्त होगा, या तो वो उसको बताएगा। टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, टू पुल समवन्स लेग। टू पुल समवन्स लेग का मतलब होता है कि किसी की टांग खिंचाई, जो बोलते हैं ना, अगर हिंदी में बोलते नहीं है, टांग खींचना, मतलब मजाक मजाक में, कि मैं तो भाई मजाक मजाक में उसकी टांग खींच रहा था, है ना, तो वैसा। तो टू पुल समवन्स लेग का मतलब हो जाएगा टू जोक विद समवन, सरकाजम जो बोलते हैं ना, वैसा। टू इंसल्ट समवन नहीं होगा। टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब कि बहुत ज्यादा खुश होना, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है, या फिर किसी की लॉटरी निकल जाए, ठीक है, या फिर किसी की शादी पक्की हो जाए, या फिर किसी का बर्थडे वगैरह आ जाए ना, तो वो जाएंगे बहुत ज्यादा खुश। तो उसमें देख लो कौन सा है। टू बी लॉस्ट नहीं होगा भाई, टू बी लॉस्ट क्यों होगा, टू फ्लाई इन अ प्लेन ये भी नहीं होगा, टू बी कंफ्यूज एट एग्जाम हॉल ये भी नहीं होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अब आते हैं टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही आपने, बर्ड बर्ड मतलब क्या होता है कि जो फूल से पहले वाली जो स्टेज होती है ना उसको बर्ड बोलते हैं हम, है ना। तो बर्ड मतलब जल्दी, है ना, जल्दी किसी काम को आपने रोक दिया, तो वाटर प्लांट तो नहीं होगा। ठीक है, टू हेल्प समथिंग ग्रो तो ये भी नहीं होगा। टू लेट गो, टू लेट गो एट अ पार्टी ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। तो मैंने बोला था ना कि किसी ना किसी मीडियम में ऐसा कोई ना कोई वर्ड होता है कि आपको रेफरेंस दे देता है। टू बर्ड, बर्ड मतलब कि अन अर्ली, फूल से पहले वाली जो अर्ली स्टेज होती है उसको बर्ड बोलते हैं, तो अर्ली सिर्फ एक ही इसमें आ रहा है ऑप्शन में, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मतलब कि किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, मतलब कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है, या फिर ये मैंने किया है, या फिर इसका जिम्मेदार मैं हूँ, उस टाइप का जो सेंस होता है उसमें। तो टू अवॉइड डेंजर ये नहीं होगा। टू अटेंड अ कॉन्सर्ट तो ये भी नहीं होगा। टू डांस ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, टू गो एक्स्ट्रा माइल मतलब कि टू गो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कि जितनी करनी चाहिए उससे तुम थोड़ा सा ज्यादा कर रही हो, है ना। माइल मतलब कि जो डिस्टेंस नापते हैं ना, वैसा। टू गो, गो मतलब जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, टू वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड मतलब कि जितना करना चाहिए उससे भी ज्यादा तुम कर रहे हो।
ठीक है, तो टू ट्रेवल फॉर फन एंड रिलैक्सिंग ये भी नहीं होगा, टू ड्राइव अ कार ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। तब वो देखा है आपने कभी, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो इसका सेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जो रोहित शर्मा की साथ है ना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो जब वो प्ले करते हैं ऑन द ग्राउंड, ऑन द क्रीज जब होते हैं वो, और जब वो खेल रहे होते हैं तो उनकी वाइफ जो होगी ना, आपने फोटोज वगैरह देखी, फिंगर क्रॉस कर रखती है, मतलब कि वो उनके लिए प्रे करती रहती हैं, है ना। मतलब जैसा कुछ गुड लक जैसा कुछ रिलेटेड है। तो प्रे करना मतलब कि उसका जो टू क्रॉस रोड्स तो ये होगा नहीं, टू लाई अबाउट रिजल्ट तो ये भी नहीं होगा, टू स्टे क्वाइट तो ये भी नहीं हुआ। इसका होगा सेकंड वाला, टू होप फॉर गुड लक, मतलब कि गुड लक के लिए आशा रखना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज की टू थ्रो इन द टावल। टू थ्रो इन द टावल का मतलब हुआ कि किसी चीज पर आपने गिव अप कर दिया, मतलब कि हाँ, भाड़ में जाओ भाई, अब नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सेकंड। ठीक। टू ब्रेक द आइस मतलब कि भाई ऐसा कुछ काम कर दिया जो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब कि जैसे अपने क्रश से बात करना। ठीक है, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर क्रश इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हाथ किसी किसी के तो हाथ पैर कपने लगते हैं भाई, क्रश से बात नहीं हो सकती। ठीक है, अ, तो इसका मतलब होता है टू ब्रेक द आइस, मतलब कि किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू फॉल इन द स्नो। ये क्या होता है, ये नहीं हुआ। टू क्वेरल ये भी नहीं हुआ। टू नॉट प्ले अ गेम अग्रेसिवली, टू प्ले अ गेम अग्रेसिवली ये भी नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मतलब कि भाई जो नीडेड है ना, आलतू फालतू की बातें छोड़ो, जो नीडेड है उस पर ध्यान दो। ठीक है, पैसा बचाओ, मनी बचाओ, और जो जरूरी है उसको करो। टू डू समथिंग पुअरली टू सेव मनी, मतलब कि अ, किसी कंपनी खोली मान लो किसी ने, ठीक है, अब उसको कंपनी चलानी है, बस उसके पास में क्या है कि टाइम कम है। टाइम मतलब कि उसको दूसरा कुछ और भी काम करना है और उसके पास पैसे भी कम है, तो क्या करेगा, टू कट कॉर्नर्स, मतलब कि वो कुछ ऐसा करेगा, टू डू समथिंग पुअरली टू सेव मनी और टाइम, मतलब कुछ इस तरीके से काम करेगा, थोड़ा चीप क्वालिटी टाइप का, कि उसे उसका टाइम भी बचे और उसका पैसा भी बचे। कपड़े देखें तो टू अवॉइड रूल्स नहीं होगा, टू रन फास्ट ये भी नहीं होगा, टू टेक अ शॉर्टकट इन ट्रेवल एंड लाइफ ओनली ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा। बात है नेक्स्ट पर, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब ये वैसा वाला सेंस आ रहा है कि किसी ऐसे काम को कर लेना कि जिसे चबाना भी मुश्किल हो, आपने उसको बाइट कर लिया एक दो तीन चार या फिर ज्यादा बारी, ना कि मतलब जो लोगों को लग रहा है कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है, आपने उस काम को कर भी लिया, है ना, वैसा। तो टू ईट टू मच ये नहीं होगा। टू चैलेंज, हाँ क्या लगो, टू ईट टू मच नहीं होगा। ठीक है, टू चेंज चैलेंज अदर्स इन एग्जाम ये नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, टू टेक ऑन अ टास्क दैट टू डिफिकल्ट, मतलब बहुत जरूर डिफिकल्ट काम और आपने उसको करने का सोच लिया। ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज को देखना या किसी ऐसी चीज के बारे में पढ़ना जो बहुत डिफिकल्ट है ना, मतलब कोई उसको छुपाना चाह रहा है लेकिन आपने वो पढ़ने की कोशिश करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, टू फाइंड द हिडन मीनिंग, मतलब कि किसी ऐसी चीज के बारे में खोजना जो किसी और के बारे में कोई और उसको नहीं समझ पा रहा है, टू रीड बिटवीन द लाइन ना, वैसा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं कि क्या हाँ, तो ये 30 टॉप मतलब 30 PYQ मैंने आपको इसमें डिस्कस करी है। ठीक है, अब इसके जैसे अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अदर एग्जाम्स के PYQ जो होते हैं ना इंग्लिश के,
और रीजनिंग के वो और जीके के, मतलब जो 2024 और 2025 में जितने भी टोटल एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप लोगों को अभी तक के, जैसे एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, वट एवर, सीएचएसएल, सीएल, सीजीएल, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊं इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आई विल continue this series, and if I don't get a proper response on this video, then I'm not going to work hard on this lack of content. Okay, so that's all for today, and share this video to the other candidate also. And if you want any another help or any kind of doubt you are having, then let me know in comment section. I will answer. Okay, so like, share and subscribe my channel, and all the very best for your exam. Keep working hard for your dream to come into the reality. Okay, so that's all for today, and बेड वेस्ट तक अभी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए उनको रखो. मैं डॉक्यूमेंट वाला वीडियो कल अपलोड कर दूंगी, आज ये करेंगे. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.